So next is very important topic that is related to एक मिनट हाँ सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है जी कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में करवाया कि आप या वेपर फेज में कर सकते हो या सोल्यूशन फेज में। अब वेपर फेज में करने के लिए बहुत टफ कंडीशन होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली सोल्यूशन फेज में काम करते हैं। सोल्यूशन फेज का मतलब ये है कि जिस भी कंपाउंड का आपने यूवी नोट करना है, ऑब्जर्व करना है, आप उसको किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो। यानी कि ये कंपाउंड है तो ये मैंने एक सॉल्वेंट चूज किया, उसमें मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद मैं इसको क्यूवेट में ले गई और फिर मैंने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन किया और मेरे पास एक स्पेक्ट्रम आया। नाउ कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी है। पहली बात ये है कि सोल्यूशन हमेशा डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि आप कोशिश करो कि बस थोड़े से थोड़ा मिलीग्राम आप कंपाउंड का लो, उसको सॉल्वेंट में डालो, वो जो सोल्यूशन बनेगा उसका आप स्पेक्ट्रम नोट करो। अब जब हम सॉल्वेंट चूज करने लगे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कुछ क्वालिटीज चेक करनी है जो कि गुड सॉल्वेंट की क्वालिटीज होती हैं। कौन सी क्वालिटीज हैं? पहली क्वालिटी है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब ध्यान से समझना, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं होता कि पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हुई। नो, ट्रांसपेरेंट कलर की बात नहीं हो रही। ट्रांसपेरेंट का मतलब है, जैसे इमेजिन करो, सपोज कि मैं जो कंपाउंड को स्टडी करने लगी हूँ वो कंपाउंड अपना यूवी शो करेगा इन द रेंज ऑफ 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, मुझे पता है ये विजिबल की रेंज है। अब जब मैं इस कंपाउंड को लूँगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहती हूँ ये कौन सा कंपाउंड है, मैं इसको इमेजिन कर लेती हूँ। लेट्स से ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, मैं बोलूँगी ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी एब्जॉर्प्शन इस रेंज में आती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जब सॉल्वेंट चूज करूँगी तो मैं वो चूज करूँगी जो 400 to 800 की रेंज में एब्जॉर्ब ना करें। यानी कि जो भी सॉल्वेंट आपने लेना है वो सॉल्वेंट जो रेंज में आपका कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का वैसे मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीन्स आर पार नजर आना, यानी कि बिल्कुल अगर हम सिंपल बात करें तो बिल्कुल नजर ना आए, राइट। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, क्लियर मीन्स कि वहां पे वो नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट का, राइट। अब देखो, सपोज करो, अब यहाँ पे ना आपकी बुक में एक टेबल दिया होगा, राइट। ये आपको सारी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3-4 रैंडमली उठा लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मोस्टली काम करते हैं वाटर में, तो वाटर की रेंज क्या है? 190। यानी कि सपोज करो कि मेरा जो कंपाउंड है वो 200 से लेके 800 की रेंज में आता है, तो मैं बड़े आराम से पानी को चूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वाटर एब्जॉर्ब कहाँ पे करेगा, ये 190 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करेगा, 200 से 800 की रेंज में नहीं आएगा। लेकिन सपोज करो कि मैंने गलती से बेंजीन चूज कर लिया, तो क्या है, बेंजीन किस रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है? 280। तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे पास सिर्फ अपने कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है, लेकिन ये साथ में कौन शो कर रहा है? बेंजीन। सो पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए जब भी आपने सॉल्वेंट लेना है कि आपका सॉल्वेंट जो आपकी वेवलेंथ रेंज है, जो भी आपके कंपाउंड की रेंज है, उसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। सेकेंड क्वालिटी, इट शुड नॉट इफेक्ट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। अब आप ध्यान से समझो, फाइन स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? मैंने अभी आपको पीछे टॉपिक करवाया था, लेट मी, हाँ जी, ये हमने किया था ना कि जो यूवी स्पेक्ट्रा होता है इसमें छोटे छोटे एक्चुअली वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी हो रही हैं और इसमें रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो रही हैं। तो ये जो छोटी छोटी हर एक ट्रांजिशन है ना, जैसे ये रोटेशनल भी हो सकती है, ये वाइब्रेशनल भी हो सकती है, ये जो छोटी छोटी पीक्स नजर आ रही हैं, इनको हम टर्म देते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ये मैंने तब भी आपको बोला था कि इनको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर कंपाउंड ऐसी छोटी छोटी फाइन स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो वो उसको खत्म ना करे, क्योंकि हर एक जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब वो एक ट्रांजिशन शो कर रही है। तो हमें बिल्कुल क्लियर और ट्रू स्टोरी चाहिए कि कितनी इसमें ट्रांजिशन हो रही है। अगर हमारा सॉल्वेंट ऐसा हुआ कि उसने इन चीजों को मर्ज कर दिया या खत्म कर दिया, तो हर एक ट्रांजिशन का मतलब एक इन्फॉर्मेशन, तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी। सो सेकंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए सॉल्वेंट की, कि वो
जो फाइन स्ट्रक्चर है कंपाउंड की उसको डिस्टर्ब ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक इधर बुक में भी दिया हुआ है, अब ध्यान से देखो। इस बुक में हमने 2 सॉल्वेंट लिए हैं, एक है आइसोऑक्टेन और एक है इथेनॉल। अब ध्यान से देखो, जब हमने आइसोऑक्टेन चूज किया तो आइसोऑक्टेन ये छोटा सा बैंड भी शो कर रहा है, ये भी उसने शो किया, राइट। और ये जो पीक है इसको भी बड़ा प्रोमिनेंटली शो किया। लेकिन जब हमने सेम कंपाउंड यानी कि फिनोल को जब हमने अल्कोहल में डाल के तब यूवी लिया तो उस यूवी में ये वाला जो फाइन स्ट्रक्चर है ये खत्म हो गई, राइट। और ये भी जो प्रोमिनेंट 3 पीक्स आ रही थी, ये देखो, इसको बोलते हैं शोल्डर। जो इस तरह से बनता है ना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के शोल्डर्स की शेप होती है, तो हम इसको यूवी में भी शोल्डर बोलते हैं। तो ये सिंपली जो एक अच्छी पीक नजर आ रही थी उसको इसने शोल्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप ये देखो कि इन दोनों में से बेस्ट सॉल्वेंट कौन है, तो ऑब्वियसली फिनोल के लिए बेस्ट सॉल्वेंट आइसोऑक्टेन है, क्योंकि उसने इसकी फाइन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ जी, तीसरी चीज क्या है, इट शुड नॉट इफेक्ट द लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड। लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड मतलब अगर कंपाउंड एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स शो करता है, फॉर एग्जाम्पल एट 430 नैनोमीटर, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने सॉल्वेंट लिया तो उसने 430 से, एक मिनट, हाँ जी, तो ये नहीं है कि वो ऐसे करे कि 430 से फिर उसको किस तरफ शिफ्ट कर दे, 500 पे ले जाए या 300 पे ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि कंपाउंड का जो भी ओरिजिनल लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो उसको चेंज ना करे। सो नाउ आई एम गोइंग टू समराइज गुड सॉल्वेंट की क्वालिटीज। नंबर 1, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, मीन्स अपनी एब्जॉर्प्शन ना शो करे। नंबर 2, जो भी कंपाउंड की फाइन स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी पीक्स हैं, उनको डिस्टर्ब ना करे। एंड थर्ड वन इज कि ये लैम्डा मैक्स यानी कि कंपाउंड की अपनी जहां पे भी एब्जॉर्प्शन आ रही है ये इसको डिस्टर्ब ना करे। तो जब हम इन क्वालिटीज को मैच करते हैं, ये क्वेश्चन आता होता है कि यूवी स्पेक्ट्रम के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है। तो अगर आपका पोलर मीडियम है तो बेस्ट सॉल्वेंट 95% इथेनॉल है, और अगर आपका नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक मीडियम है तो कौन सा है, नॉर्मल हेक्सीन। एक क्वेश्चन और आता होता है जो यहाँ पे मेंशन है, वो क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा 95% इथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन ये आता होता है कि जो एब्सोल्यूट इथेनॉल है, एब्सोल्यूट का मतलब प्योर, प्योर का मतलब 99.9% इथेनॉल है, हम उसको क्यों नहीं यूज करते, क्यों मैंने यहाँ पे 95% इथेनॉल लिखा। 95% इथेनॉल का मतलब 5% इसमें इम्प्योरिटी है। उसका रीजन क्या है कि ये जो इतनी प्योर अल्कोहल होती है ना, उसको बनाने के लिए हम एक प्रोसेस को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, और उस एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं बेंजीन को। तो चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो इस मेथड से हम अल्कोहल को बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी कंटेमिनेशन हो जाती है बेंजीन की। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे सोचो कि हमें बिल्कुल साफ पानी चाहिए, राइट, लेकिन हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसमें एक आधी बूंद दूध की पड़ रही है, दूध का मतलब कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे हमें चाहिए प्योर अल्कोहल, लेकिन वो जो प्रोसेस हम यूज करते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, उसमें बेंजीन इन्वॉल्व होता है, और जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो बेंजीन की कंटेमिनेशन बीच में आएगी ही आएगी। तो हम यूज तो अल्कोहल कर रहे थे, अल्कोहल के साथ क्या आ गई, बेंजीन, और बेंजीन की अपनी भी एब्जॉर्प्शन है। तो वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो जो स्पेक्ट्रा आएगा, इस केस में अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज करते हैं तो वो हमारे पास गलत स्पेक्ट्रा आएगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, we cannot use absolute alcohol because absolute alcohol is always contaminated with, चाहे हम ट्रेस अमाउंट ही बोलें बेंजीन की, लेकिन यूवी इतनी अच्छी स्टडी है कि इसमें थोड़ी से थोड़ी कंसंट्रेशन भी बड़े अच्छे से पकड़ लेता है। तो इवन ट्रेस अमाउंट भी जो होएगी ना, वो इंटरफियर करेगी विद एक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो ये था रिगार्डिंग सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूशन।